आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप सबका दिमाग खराब हो गया है? रिद्धि, रिद्धि तुम ये नहीं कर सकती हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। नील को खतरा हो सकता है। मैं नील की जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकती। देखिए बहन जी, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ बहन जी। ठीक है तो आंटी जी। व्हाट? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कंचन चोटवानी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये नील की पत्नी है, हम दोनों नील के माँ बाप हैं। वो वहां पर जो खड़ी है ना मंजरी, वो उसकी बहन है। और वो जो आई वहां पर खड़ी है, उन्होंने तो मेरे बेटे को नवासा माना है। अब पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सब खुश हैं, राजी हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आंटी जी? मुझे समझ में नहीं आता है। उल्टा कंचन चोटवानी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम सब मिलकर रिद्धि पर इतना भरोसा करते हैं। मम्मी, आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन भरोसा कीजिए, नील को बचाने के लिए मैं अपनी जान पर लड़ सकती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नील को घर वापस लाकर रहूंगी। ये हुई ना बात, तो बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सब गड़बड़ हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। हेलो, क्यों सुबह सुबह उठा रही है? क्या हो गया आपको? खबर सुनोगी ना तो हमेशा के लिए तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। आग लग गई है क्या कहीं? हमारे प्लान में नील का केस रिद्धि लड़ने वाली है। हलवा है क्या? केस लड़ने के लिए डिग्री होनी चाहिए। और वो है उसके पास। रिद्धि लॉ ग्रेजुएट है। नींद खुल गई तो क्या हुआ? पढ़ाई ही की है ना उसने, प्रैक्टिस तो नहीं की है। वो नोटरी और स्टैम्प बेच देना, यही बहुत बड़ी बात है। शट अप। पत्नी है वो उसकी, जान लगा देगी इस केस में। सावित्री ने भी अपने पति के प्राण यमराज से छीनी थी, तो क्या रिद्धि नहीं छीन सकती कानून से? कि सुबह सुबह क्या माइतो चैनल लगा रखा है आपने? सुमति टीवी। वो मुझे भी अपने जैसे मिडिल क्लास बना रही है। पर एक बात है, इस बात को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं रिद्धि को अच्छे से जानती हूँ। एक बार अगर उसने कुछ करने का ठान लिया तो वो उसे करके रहती है। आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी बेटी शेरनी है ना, तो मैं सवा शेरनी हूँ। एक ही वार करूंगी और सबको ढेर करके रख दूंगी, ताकि अगली हियरिंग तक कोर्ट में कोई भी डिस्कशन ना हो और नील को सीधा सजा सुनाई जाए, और वो भी उम्र कैद की। अब आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक प्लान है।
सोते हुए तो कितना प्यारा लग रहा है। कितना अच्छा होता ना अगर हर सुबह तू ऐसे ही मेरी बाहों में उठता, आंखें खुलते ही तू मुझे देखता और मैं तुझे देखती। इस जन्म में तो ये सुख सिर्फ रिद्धि को मिलेगा और मेरे अगले हर जन्म पर सिर्फ रिद्धि का हक है, समझी तू? तो तू एक काम कर, तू ना अगले जन्म की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरा ये जन्म तो गया। इस जन्म में जब भी तू अपनी आंखें खोलेगा तो तू जेलर को देखेगा, और जब भी तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तुझे मेरा चेहरा दिखाई देगा। क्योंकि तू एक बात तो नहीं भूल सकता कभी कि मैंने तुझे और रिद्धि को कैसे अलग किया है, और तेरे जाने के बाद रिद्धि को मैं छोड़ूंगी नहीं, ये बात तू अच्छी तरीके से समझ। साइली, अगर तूने रिद्धि को कुछ भी किया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, याद रखना। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। अब आपका असली जल्लाद बनने का समय आ गया है। बहुत हो गया ये नील का नाटक, और भाड़ में गया ये प्यार। और सच कहूं ना, अब अंदर से इससे नफरत होने लगी है मुझे। इसे सजा होनी चाहिए। अब आप अपना कमाल दिखाइए, इसी के मुंह से इसकी सजा का बंदोबस्त करिए। इसे इतना मारो कि जो काम इसने नहीं भी किया है ये वो भी कन्फेस कर दे। अगर मुजरिम खुद ही कन्फेस कर देगा तो उसे कौन बचा पाएगा, है ना? अब चिंता मत करिए, मैं इसे मार मार के इसके हलक से खींच के गुनाह कबूल करवाऊंगा। ए तावड़े, यस सर। रस्सी घेऊन ये रे। जी सर।